नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि गणित महज एक कैलकुलेशन से ज़्यादा बहुत कुछ है। ये एक काम करने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। लेकिन इसके साथ ही हमारा ये भी मानना है, आज 40 साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं, PhD करके भी 25 साल हो गए हैं। तो इतने पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के बाद मेरा ये अनुभव है और क्लासरूम टीचिंग करने के बाद स्कूलों में मेरा ये अनुभव है कि सिर्फ मैथमेटिक्स को जानना, विषय वस्तु को जानना या टीचर के द्वारा पढ़ाना या स्टूडेंट के द्वारा पढ़ना काफ़ी नहीं होता है। आपको काफ़ी बड़ी सपोर्ट स्ट्रक्चर एक लगती है, जो कि उसको आपको बोला नहीं जाता है लेकिन आपको लगती है। तो उसके हम आज ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं, इस पूरी सीरीज़ में हम सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स क्या है, उनका क्या महत्व है, ये आप नीचे दिए लिंक में देख सकते हैं। इसमें पूरे वीडियो में मैंने यही बताया है कि सपोर्ट स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है और वो जानना आपको क्यों आवश्यक है। तो आप इसके बाद वो वीडियो देख सकते हैं या उसको देख के ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन कृपया दोनों वीडियो को देखिए, तो आपको पूरी सीरीज़ की फिलॉसफी क्या है ये आपको क्लियर होगी। तो आज हम देखने वाले हैं सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये आज का लास्ट ये जो इंटेलिजेंस फैक्टर जो डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने बताए थे, उसका लास्ट इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस उसमें। और इसमें इस पूरी सीरीज़ में हम ये सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश हमारी रहती है बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, सादी भाषा में आपको बताया जाए। तो चलिए आज देखते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है और उसके क्या आयाम हैं या कैसे हम पहचानते हैं कि ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है और हमारे अंदर है या नहीं है। तो पहली बात, गार्डनिंग एंड फार्मिंग। ये जिनको होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, उनको गार्डनिंग और फार्मिंग का बहुत शौक होता है। मतलब वो बिल्कुल कितने भी छोटे घर में रहें, वो कुछ ना कुछ पौधे लगा लेंगे, कुछ ना कुछ लगा लेंगे, पौधों को इधर को उधर कर देंगे, उनकी केयर करेंगे। और फार्मिंग मतलब उनको इच्छा होगी कि कभी भी छुट्टी होगी तो चलो अपने खेत पे चलते हैं या फ्रेंड के खेत पे चलते हैं या फार्म हाउस पे चलते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट की उनको, या किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, इस तरह के उनको बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। तो गार्डनिंग एंड फार्मिंग ये पहला इंडिकेटर है, ये पहला फ्लैग है, अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज यूज़ करें तो, कि आपके बच्चे को नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। मतलब उसको उस दिशा में सोचने की आदत है या उसको उस दिशा में सोचना पसंद है। तो गार्डनिंग और फार्मिंग, आप किसी के घर में जाइए, आपको बहुत ब्यूटीफुल ग्रीनरी दिखेगी या बहुत एक स्टाइल से बना, बहुत महंगा ना हो तो आवश्यक नहीं कि महंगा हो, लेकिन वो एक होगा, कुछ ना कुछ सिम्बॉलिक आइकॉनिक होगा। तो ये आपको एक पहला इंडिकेटर है कि बच्चे को नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है या आप में भी है। दूसरा है ऑर्गेनिक फूड, वेगन डाइट। जिसको नेचर के प्रति प्रेम होता है, वो उसको फिर धीरे धीरे ये केमिकल फूड और केमिकल डले हुए पेस्टिसाइड वाले फूड और इनसे धीरे धीरे उसको चिढ़ हो जाती है। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक फूड की ओर जाते हैं और कोशिश करते हैं। मतलब उसमें भी, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको पता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और ये फूड आपको खाना है, ये केमिकल, तो उनको काफ़ी समय तक धोते हैं या उनको बॉईल करते हैं, जिस भी तरीके से करते हैं, लेकिन दे वांट टू ईट द फूड इन अ नेचुरल स्टेट। मान लो प्याज, सपोजिंग ओनियन है या प्याज है, तो वो उसको हाथ से फोड़ के खा लेंगे, नेचुरली खा लेंगे। और बहुत ज़्यादा तो फ्राई करना, रोस्ट करना या उसको यूज करना, ये सब उनको नहीं जमता है, नहीं पसंद आता है। एंड दे गो फॉर डायरेक्ट, एज मच डायरेक्ट एज पॉसिबल विद द फूड। वीगन डाइट भी एक बहुत चलन में आ गया है आजकल। तो ये भी एक, इसमें किसी तरह का एनिमल, मतलब दूध सब, उसमें दूध शक्कर किसी तरह का कुछ भी अलाउड नहीं होता है। तो वो सब भी एक ऐसा अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो भी एक इंडिकेटर होता है किस व्यक्ति को भाई, जैसे गाय का दूध है तो उसके बछड़े को मिले, ये उनकी फिलॉसफी है, ये उनकी सोच है। ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का एक इंडिकेटर है कि उस व्यक्ति को इस दिशा में सोचने की क्षमता है। सस्टेनेबिलिटी, दूसरी एक बहुत खासियत ये रहती है कि उनको वेस्टेज से बहुत तकलीफ होती है। मतलब वेस्टेज, सस्टेनेबिलिटी, मतलब कोई भी चीज़ को है उसको कितना हम चला सकते हैं या कितने अच्छे से चला सकते हैं। जबरन की तोड़ा ताड़ी, जबरन की फोड़ा फाड़ी, मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं, हालांकि वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग देखे हुए हैं कि जिनको घर के अंदर, मान लो मकान बन गया, सब हो गया, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगाना है, तो यू टू ड्रिल, तो वो ड्रिलिंग देख नहीं सकते हैं, जो दीवार को तकलीफ हो रही होगी या वो ड्रिलिंग देखने में उनको तकलीफ होती है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये सब नेचुरलिस्टिक एक काइंड हार्टेडनेस, या एक आपको कि भाई क्यों उसको तकलीफ दे रहे हो, अब वो दीवार जो बन गई सो बन गई, लेकिन आपको काम भी करना है। तो ये एक नेचर होता है, लेकिन आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है
ये व्यक्ति सस्टेनेबिलिटी, मान लो आपको फूड का वेस्टेज हो गया, आपका फूड खत्म हो गया है, तो एक तरीका है कि लोग सड़क पर फेंक देते हैं, और बहुत ही जो दूसरे बहुत ही भ्रष्ट बुद्धि के होते हैं, वो बासी से बासी खाना भी गाय माता को खिला देते हैं कि भाई क्या फेंकने से उसको खिला दो। तो खैर वो एक अलग इशू है, लेकिन फिर भी मतलब वो आप उस चीज़ को गार्डन में यूज़ कर सकते हो, आप उन पत्तियों को गार्डन में यूज़ करते हो। इंदौर आज पूरे वर्ल्ड में तो पता नहीं कितना, लेकिन हाँ इंडिया में अगर नंबर 1 है 7 साल से, तो वर्ल्ड फेमस सिटी है। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पे बहुत वर्क किया गया है। यहाँ पे इतना ज़्यादा 7 तरह से कचरा सेग्रीगेट होता है, हर एक नागरिक हर एक घर में गाड़ी आती है, और हम लोग उस कचरे को अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गुड है तो अलग डालते हैं, गीला अलग डालते हैं, सूखा अलग डालते हैं, सैनिटरी पैड एक्सेट्रा अलग डालते हैं। तो इस तरह के 6-7 डब्बे बने हुए रहते हैं, जिनमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग कांच के ट्यूबलाइट वगैरह फूट गई इनको अलग जगह डालते हैं। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज सस्टेनेबिलिटी, कि आप उस चीज़ को सस्टेन कितना कर रहे हैं। आपके पास व्हीकल है, मान लो आपने नई व्हीकल ले ली, नई व्हीकल फुल थ्रोटल चला रहे हैं, ये सब नहीं होता, आपको मैनुअल के हिसाब से चलाना चाहिए। अगर आपको कोई सर्टन मैनुअल दिया है, उसके अंदर टेक्निकल दिया आपको नहीं पढ़ते आता है, आप जो आपने जिस शोरूम से खरीदा है उसके एक्सपर्ट्स को पूछिए, वो आपको बताएंगे कि भाई शुरू में इतने दिन आप इसे चलाइए, फिर 30 मिनट पे चलाइए, या एक सर्टन जो भी उनके नॉर्म्स हैं उस हिसाब से आपको प्रॉपर मेंटेनेंस पे जाइए। आप महीने भर बाद आपका कंपलसरी सर्विसिंग, आप सर्विसिंग पे जाइए। तो ये सस्टेनेबिलिटी के डायमेंशंस है। इकोलॉजिकल थिंकिंग, वो व्यक्ति जो है उसकी सोच एक पूरी सिस्टम की सोच होती है। मतलब वो ये सोचते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने कहा कि भैया नेशनल पार्क बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है, तो नेशनल हाईवे तो आप बना रहे हो, तो अब आप जो नेचुरल आप एनवायरनमेंट हैबिटेट जो डिस्टर्ब कर रहे हो, जो नेचुरल वहाँ के रहने वाले जानवर हैं, जो कि शेर है, ये है, वो है, जो भी है, जो इधर से उधर उनको थोड़ी पता है आपका हाईवे बन रहा है, तो उनका क्या दोष है या वो क्या करेंगे। तो इसलिए कई जगह आपने देखा होगा कि अंडर टनल लेते हैं, कि ऐसा ऊपर से जाता है उसके नीचे से, वो उनको खबर ही नहीं है, वो अपने आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से केन्या में तो ट्रैफिक रोक के, केन्या में तो आपके कितने बड़े बड़े नेशनल पार्क है, वहाँ पे ये बहुत कॉमन बात है कि भाई दे आर द ओरिजिनल हैबिट। आपने एनक्रोचमेंट नहीं किया है, आप उनकी ज़मीन पे एनक्रोच कर रहे हो, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट पे एनक्रोच कर रहे हो, तो आप उनको रास्ता दीजिए कि आपका भी काम हो जाए, उनका भी काम हो जाए। तो ये एक इकोलॉजिकल थिंकिंग होती है, जिसकी में अपन ये नेचुरलिस्टिक जिनमें इंटेलिजेंस होती है, उनमें ये बात बहुत प्रमुखता से पाई जाती है। एप्रिशिएट अदर्स एग्जिस्टेंस, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो नेचुरलिस्टिक पर्सन है, जिसको नेचर से लव है, नेचर ने एक जानवर, एक सर्टन, मतलब मोस्ट मैनी नेचुरलिस्टिक जस्ट डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन एज ए वैल्यू सिस्टम। वो ये मानते हैं कि अगर मेरे को जीने का आके तो उसको जीने का आके, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं मेरे टेस्ट के लिए उसको मार के खा जाऊँ। तो ये अदर्स एक्सिस्टेंस, और ये सिर्फ शारीरिक बात नहीं है, वो आपकी कंपनी में भी आप जाएंगे, वो कहीं भी उनकी एक सोच ऐसी रहती है, एनवायरमेंटलिस्टिक सोच रहती है कि ये नहीं कि आई एम द बॉस, तो मैं किसी भी इंसल्ट करूँ, किसको भी कुछ करूँ, वो किसको कब बर्खास्त कर दूँ, किसको कब टर्मिनेट कर दूँ, किसके पैसे हड़प जाऊँ। तो ऐसा नहीं, दे एक्सेप्ट अदर्स एग्जिस्टेंस। तो आपके बच्चे में अगर करुणा की भावना है, अगर आपके बच्चे में इस तरह की सोच है, तो आप खुश होइए कि उसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, ही नेचुरल। क्योंकि जो मनुष्य का बच्चे का स्वभाव होता है वो बहुत नेचुरल और फ्रेंडली होता है। बाद में परिस्थितियाँ के तरीके से वो बहुत क्रूर शासक बन जाते हैं या जो भी बन जाते हैं, लेकिन बचपन सबका करीब करीब एक जैसा होता है। तो नेचुरली यू आर वेरी काइंड एंड वेरी वार्म हार्टेड एंड यू केयर फॉर अदर्स, सो दैट इज दी यू अप्रिशिएट अदर्स एक्जिस्टेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप दूसरे का अस्तित्व है या आप मानते हो, आप इनटॉलरेंट नहीं होते हो कि इसको ये मरेगा तब हम जिंदा रहेंगे। ये सोच जो है ये अपने आप में एक बहुत ही नेगेटिव सोच है, और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के बिल्कुल अपोजिट सोच है। ये बिल्कुल क्रिएलिटी और बिल्कुल अपोजिट सोच है। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, आप देखिए नेचर में कितने तरह के झाड़ होते हैं, कितने तरह के पेड़ पौधे होते हैं, लताएँ होती हैं, बेल बूटे होते हैं, छोटी छोटी घास होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या नहीं है, सब कुछ है। लेकिन वो सब अपनी अपनी जगह है, उनका अपना अपना अस्तित्व है। ये उसको नहीं खाता है, वो उसको नहीं खाता है। सो दिस इज दे टॉलरेट, ये नेचर का एग्जिस्टेंस है। सो नेचर लिव्स इन एग्जिस्टेंस। तो इसलिए आप दूसरे के एग्जिस्टेंस को अपनी सुपीरियरिटी साबित करने के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। ये आपको एक नेचुरलिस्टिक जो आपकी सोच होती है, तो उसमें प्रमुखता से नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अगर आपका बच्चा, आप किसी को रूडली डांटते हो, आपके साथ आपका बच्चा बैठा है तो उसको बुरा लगता है, तो ये बहुत अच्छा एक सिग्नल है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं
करुणा की भावना या वो नेचुरलिस्टिक, वो दूसरे के एग्जिस्टेंस को भी समझता है। आउटडोर स्किल्स, ये भी एक बात होती है कि पिकनिक पे जाना, हाइकिंग पे जाना, कुछ भी एडवेंचर करना, छत पे जाना घर की, भले ही वहाँ दौड़ लगाना, मतलब कुछ ना कुछ करके वो कुल मिला के एक ओपन स्पेस चाहते हैं, आसमान से जुड़ना चाहते हैं। जो 5 तत्व है हमारे यहाँ, वायु, अग्नि, मतलब धरती, जल, आकाश, मिट्टी, आई ट्राई टू रिकॉल। सो ये जो 5 तत्व हैं, आई एम सॉरी थोड़ा याद नहीं आ रहा है जल्दबाजी में, लेकिन ये जो 5 तत्व हैं ये हमारे जीवन के तत्व हैं। और उनके आसपास जाने की, मतलब उनको मान लो गर्म करना है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो एक हीटर जलाने के बजाय वो कभी ऐसा कर लेंगे, कभी ज़्यादा गर्म कपड़े पहन लेंगे, और कहीं जाएंगे तो वो आग के पास बैठना पसंद करेंगे। आग पे, जिसको कहते हैं ना ये गेहूँ वगैरह करके बाली जिसको कहते हैं, वो करना पसंद करेंगे। नेचुरल खाना पसंद करेंगे, मूंगफली होगी तो उसको फ्राई वाई करने के बजाय सेक के खा लेंगे। सो और वो भी ओवन के बजाय सिगड़ी में करेंगे। सो दीज आर ऑल इंडिकेटर्स दैट योर चाइल्ड इज वेरी वेरी नेचुरलिस्टिक। या हाइकिंग करेंगे, रिवर राफ्टिंग करेंगे, इन सब में उनको शौक रहेगा। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि आपका बच्चा और आप खुद एक नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आप में है, इसको आप कल्टिवेट कर सकते हैं, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज में हमने देखा कि ये जो 8 तरह की जिसको कहते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जो थ्योरी डॉक्टर हावर्ड गार्डनर ने आज से 40 साल पहले दी थी, जो कि आज पूरी शिक्षा प्रणाली को प्रभावित कर रही है और बदल रही है। कि आप बच्चे को CCE जो आपका है, CBSE स्कूलों में जो हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन, ये क्या है? ये यही है। ये अलग अलग, कि आप बच्चे को सिर्फ एकेडमिक से जज नहीं कर सकते हैं। आप उसकी फ्रेंडशिप देखो, आप उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ देखो, आप उसकी अदर क्वालिटीज़ देखो, आप उसकी काइंडनेस देखो, ये सब उनमें शामिल हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखो। तो इस तरह से आगे पीछे हम कुल मिला के मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको ये पूरी सीरीज़ जो 8 टॉपिक्स हैं ये पूरे आपको पसंद आए होंगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और भी बहुत सारे टॉपिक इस तरह के हम लेके आएंगे जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के हैं, जो कि हमारे शिक्षा को हम जो करना चाह रहे हैं उसको सीखने में मदद करेंगे हमको, या हमको ये इंडिकेट करेंगे कि हम किस दिशा में सोचना चाहिए, या बहुत ज़्यादा बच्चे को फोर्स ना करें पढ़ाई के लिए। अगर वो कैंसरिक इंटेलिजेंस वाला है, अगर वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाला है, तो उसकी एकेडमिक बहुत हाई हो ऐसा आवश्यक नहीं है। वो आगे चल के भी कई फैकल्टीज खुलती हैं। तो ये हमारा सादा प्रयास है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करके बताएं कि आपको एक नई चीज़ पता लगी जो कि किसी भी काम की है। तो इस तरह से, और साथ ही हमने करीब 200-250 रील्स बनाई हुई है, जो कि आधे मिनट की रील्स हैं, जो कि इन्हीं सब बातों को कवर करती है, मैथ्स के कोर कंसेप्ट को कवर करती है। तो अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं हो तो आप रील्स देखिए, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, फिर आप वीडियो पे आइए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ ही गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स नाम से हम एक सर्विसेज देते हैं। तो किसी स्टूडेंट को किसी भी मैथ्स का लेवल हो, उसको डर लगता हो, मैथ्स फोबिया हो, मैथ्स में घबराहट होती हो, एंजाइटी हो, या वालों स्कोर्स पहले अच्छे थे अब गिरते जा रहे हैं, डिसइंटरेस्टेड है, ऐसा कुछ भी हो, तो आप उसको लेके आएँ, हम गारंटीड उसको इम्प्रूव करके देंगे। मुझे बहुत लंबा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये सब करने का। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में देखते हैं कि जो सपोर्ट स्ट्रक्चर जो टॉपिक्स हैं, अगला सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक कौन सा है। लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की सारे डिस्कशन इस तरह से पूरे होते हैं। हमने 8 वीडियो सीरीज़ में बनाए हैं, तो 8 वीडियो आप देखिए। 8 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के दो इंट्रोडक्शन के, इस तरह से 10 वीडियो की सीरीज़ है। तो उसको प्लीज़ देखिए, और आपको हर एक वीडियो के आगे लिखा हुआ है टॉपिक, ये इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस है, तो आप प्लीज़ उसको देखिए और हमें बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।